पाकिस्तान का दारुल हुकूमत लाहौर तो नहीं इस्लामाबाद है। तख्त लाहौर को के लिए नहीं आए, हम तख्त इस्लामाबाद के लिए आए। तो कल सुबह इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। ताशकंद उर्दू के साथ मैं हूँ शबीर अहमद यूसुफ से। इस वक्त मैं जमात इस्लामी के मरकज़ी हेडक्वार्टर मंसूरा के बाहर मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान और हक दो गवादर को तहरीक के बानी मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच की क़यादत में 25 जुलाई को बलोचिस्तान से निकलने वाला काफ़िला गुज़िश्ता शब लाहौर पहुँचा था, जहाँ जमात इस्लामी की मरकज़ी और ज़िली क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया था। इससे पहले भी ये काफ़िला मुख्तलिफ़ रुकावटों को अबूर करते हुए लाहौर पहुँचा था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्हें रोका गया, इसी तरह से मुज़फ़्फ़रगढ़ के मकाम पर उन्हें रोका गया, लेकिन कल ये काफ़िला मुल्तान पहुँचा और मुल्तान से होते हुए लाहौर पहुँच गया था। आज इस काफ़िले ने, इस लॉन्ग मार्च के शुरका ने मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करना था और इस्लामाबाद की जानिब निकलना था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन्हें जाने और आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। और आज सुबह से ही जमात इस्लामी के मरकज़ी हेडक्वार्टर के तमाम गेट्स और अतराफ़ में DIG ऑपरेशन लाहौर की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात रही हैं और लॉन्ग मार्च के शुरका को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अब से कुछ देर पहले जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत और हुकूमत पंजाब के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर भी हुआ है। जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत के मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने उनसे लॉन्ग मार्च के सिलसिले में रब्ता किया था और उस सिलसिले में बातचीत की थी। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी उनसे रब्ता किया और उसके बाद एक वफ़द तश्कील दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसमें से सीनियर वज़रा शामिल रहे। मरीम औरंगज़ेब साहिबा शामिल थी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और पंजाब के वज़ीर क़ानून उसका हिस्सा थे। तकरीबन 4 घंटे तवील जमात इस्लामी की क़यादत और उनके दरमियान मुज़ाकरात का दौर चलता रहा, लेकिन मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हुकूमत और उनके दरमियान कोई डेडलॉक बरकरार नहीं है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक मुज़ाकरात के नतीजे में जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया है कि कल इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का सिलसिला बरकरार रहेगा। मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच की क़यादत में काफ़िले ने जो आज निकलना था वो कल 10 बजे यहाँ मंसूरा से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा। मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच ने ताशकंद उर्दू से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे तमाम मुतालबात आईनी हैं और कानूनी हैं, हम हर सूरत में इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक लेकर जाएंगे। वो कोई फ़ैसला न कर सके, सुबह से बैठे थे, रात को भी आए थे, तो हमारा मुतालबा तो यही है कि हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद भी हमारा हक है, तो हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत लाहौर तो नहीं इस्लामाबाद है, तो हम तख्त लाहौर को के लिए नहीं आए, हम तख्त इस्लामाबाद के लिए आए। तो हमें इस्लामाबाद जाना है, तो कह रहे थे यही मुज़ाकरात करेंगे, यही करेंगे, यही कमेटी आएगी, फ़लानी होगी, लेकिन हमारा यही था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो इसलिए तो पूरी नफरी आप देख रहे कि अफसोस की बात है। उनको यही मैंने भी कहा कि आप मुस्लिम लीग वाले जो सियासी कारकुन अब इक़्तिदार में नहीं होते तो ख़ुद भी लॉन्ग मार्च करते हो, तो हमें क्यों लॉन्ग मार्च नहीं करने देते। और मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम का कोई भरोसा नहीं, महीने बाद तो हम भी लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि आप हमें सियासी कारकुनों को रोक दें। हमारा मुतालबा यही है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, कल सुबह हमारा फ़ैसला है। आज चूँकि हमें उनको वक्त दिया है, मुज़ाकरात किए हैं, टाइम दिया है, और टाइम मांग रहे थे, पूरा दिन हमने दिया है, पूरी रात उनके पास है, तो कल सुबह इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। उनके बुनियादी मुतालबात के अंदर बलूचिस्तान के लापता अफराद की बाजियाबी, सूबे बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी, इसी तरह से जमहूरी क़यादतों और सियासी कारकुनान की गिरफ़्तारी और उनकी बाजियाबी और उनकी रिहाई, और इसी तरह से बॉर्डर्स की बंदिश और बेरोज़गारी जैसे मसाइल उनके मुतालबात का हिस्सा हैं, जिसे वो लेकर मरकज़ी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदों के सामने इस्लामाबाद में रखेंगे।